नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मैं आपको ब्रेन मानव मस्तिष्क को समझाऊंगी। पिछले क्लास में बच्चों हमने समझा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, एक कोऑर्डिनेशन से काम होता है। नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम बना किससे है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, कैसे मैसेज को वो इंटीग्रेट करता है, और फिर कैसे सोडियम एंड कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से काम चलता है। फिर मैंने आपको ब्रेन का टॉप व्यू दिखाया। टॉप व्यू में दिखाया कि कैसे ब्रेन आपको प्रोटेक्शन, कैसे हमारा ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, और उसको क्रेनियम नाम की हड्डी प्रोटेक्शन दे रही है। क्रेनियम के जस्ट नीचे मेनिंजेस है, मेनिंजेस के 3 लेयर हैं। कैसे हमारा ब्रेन एक सॉकेट के अंदर बंद है और उसको सेफ्टी देने का काम कर रही है क्रेनियम नाम की हड्डी। फिर मैंने आपको ब्रेन का क्रॉस सेक्शन दिखाया। उसमें जो 4 लोब्स, क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने ब्रेन को 4 लोब्स में स्प्लिट किया। उस 4 लोब्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं आपको ब्रेन का, अब हम आगे ब्रेन का सैजिटल सेक्शन देखेंगे, जिसे हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा ये टॉप व्यू, फिर हमने देखा टॉप व्यू देखा, फिर हमने देखा लैटरल व्यू। अब हम देखेंगे लैटरल व्यू में आपका ये लोब्स आ गया। अब हम देखेंगे इस लोब्स को बीच से कट कर कर कैसा दिखता है हमारा ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आई? इसी बीच से हेमिस्फीयर को हम कट करेंगे, उसी को हम कहते हैं सैजिटल सेक्शन। सैजिटल सेक्शन बीच से, या उसे क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ से दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड हैं, जहाँ से वो दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड है, वो हिस्सा कहलाता है कॉर्पस कैलोजम। यही है वो हिस्सा जहाँ पे हमारा दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड है, और ये हिस्सा कहलाता है कॉर्पस कैलोजम। अब इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के कितने फंक्शन हैं, हम उसको समझेंगे। ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन। जैसे ही हम ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो ये पार्ट जो है, बड़ा सा पार्ट सेरिब्रम कहलाएगा, सेरिब्रम। और जब हम ब्रेन को बीच से कट करेंगे तो वो 3 पार्ट में हम उसे डिवाइड करेंगे। पहला आपका आ गया फोर ब्रेन, फिर आ गया आपका मिड ब्रेन, फिर लास्ट में आया हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हम उसको समझते हैं। देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ आप ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स आते हैं ब्रेन के। पहला है सेरिब्रम, फिर आपका थैलेमस, और फिर हाइपोथैलेमस। वो जो बड़ा सा भाग आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वो पूरा आपका सेरिब्रम है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ऑलमोस्ट 60% ब्रेन का कवर कर लेता है, सेरिब्रम। और ये पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में आपको आ गए 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब आइए हम सेरिब्रम के फंक्शन को जान लेते हैं, ये क्या क्या किन किन कामों में इन्वॉल्व है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे टोटली मेमोरी पावर से है, तो मेमोरी पावर से कनेक्टेड है। जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव होगा, उसकी मेमोरी पावर उतनी ही अच्छी होगी। वो कभी किसी बात को भूलेगा नहीं जल्दी। आप देखते होंगे कि अपने अपने किसी फ्रेंड्स को, कि वो जो भी पढ़ता है उसे जल्दी याद हो जाता है, कभी बातों को भूलता नहीं है। समझिए कि इट मीन्स उसका सेरिब्रम बहुत एक्टिव है। ये सेरिब्रम हमारे, और जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, वो नई नई चीज़ों को सीखने की उसमें अंदर जिज्ञासा होगी, क्रिएटिविटी होगी। हर काम को चाहेगा ये भी कर ले वो भी कर ले, मल्टीटास्क पर्सनालिटी होगी उसको, हर काम को करना चाहेगा और वो कर भी लेगा। और उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी। तो ये आपका सेरिब्रम का हो गया। अब आइए उसी का फोर ब्रेन का ही दूसरा पार्ट है
थैलेमस। थैलेमस जो है आपको देखिए यहाँ मेंशन है, आप इमेजेस से देखिए, इमेज में देखिए बड़ा वाला पार्ट आपका सेरिब्रम है और थैलेमस देखिए उसी फोर ब्रेन का ही पार्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, बाहर अगर गर्मी रहेगा तो हमारे बॉडी को ये गर्मी फील कराएगा, बाहर अगर ठंडा है तो ये हमारे बॉडी को ठंडा फील कराएगा। ये टोटली इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है। ठंडा है, बाहर टेम्परेचर अगर कम है तो ये हमें ठंडा लगाएगा, बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हमें गर्मी फील कराएगा। फिर उसके बाद फोर ब्रेन का ही पार्ट है हम हाइपोथैलेमस। नाम मिला जुला है तो काम भी मिलता जुलता होगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या कर रहा था, बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहा था, और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, बॉडी को अंदर से कनेक्ट ये कर रहा है, टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को बता रहा है। अगर बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये पसीना निकाल देगा, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा। टेम्परेचर अगर बॉडी में कम होगा तो ये पसीना निकालेगा ही नहीं। थैलेमस एक चीज़ और करता है, थैलेमस क्या करता है कि जब ये हमारे बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहा है, हमें कोई बाहर से पिन चुभाया वो भी तुरंत हमें बता देगा। हम पट से पलट के, हमें कुछ कहीं कांटा चुभता है, पलट दिखते हैं, वो थैलेमस बता रहा है हमें कि यहाँ कांटा है, ये चुभा तुम्हें, हटो, पीछे हटो। थैलेमस बताया। हमें कोई मारता है, कोई पीटता है, वो भी हमें थैलेमस फील कराता है कि यहाँ चोट लग रही है, कोई तुम्हें मार रहा है। आपने देखा होगा कि जो ड्रंकर्ड्स होते हैं या जो नशे में रहते हैं, उन्हें कितना भी पीटो, उन्हें चोट का कोई एहसास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका थैलेमस वर्क ही नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं कि अल्कोहल पीना, शराब पीना, नशा करना कितनी बुरी बात है। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है। सो से नो टू अल्कोहल। वो जब कोई ड्रंकर्ड होते हैं तो उनका थैलेमस ही काम नहीं करता, उन्हें कितना भी मारो कोई एहसास नहीं होता है। अब हम आते हैं ब्रेन के सैजिटल सेक्शन में। फोर ब्रेन को हम लोगों ने समझ लिया। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेरिब्रम जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, फिर आता है थैलेमस, फिर आता है हाइपोथैलेमस। अब हम आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा एंड सेरिब्रल। कार्पोरा क्या काम करता है, ये किस काम में इन्वॉल्व होता है, हमारे बॉडी के किस काम में इन्वॉल्व है, इसकी इन्वॉल्वमेंट किस में है कार्पोरा की, देखने और सुनने में। हम किसी को देखकर समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पापा हैं। ये इसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें हेल्प कर रहा है, कार्पोरा। किसी की सुनी आवाज़ को सुनकर उसे पहचानते हैं, कौन बता रहा है, कार्पोरा। कार्पोरा ने देखा, हमारी कान ने बात को सुना और वो सेरिब्रम को मैसेज जाके दिया। तो ये कार्पोरा जो है देखने और सुनने में काम करता है, देखने और सुनने के कामों में इन्वॉल्व रहता है। अब आते हैं हम सेरिब्रल। उसी मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो है एक तरह का ब्रेन का असिस्टेंट है। ये जब ब्रेन बिजी रहता है तो ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करके रखता है। स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन कहा गया है। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखता है। कार्पोरा जो है देखने और सुनने का काम करता है, जो मिड ब्रेन का पार्ट है। कभी कभी ओल्ड एज में किसी का कार्पोरा जो है कम एक्टिव हो रहता है। जैसे हम ओल्ड एज में हमें सुनाई नहीं देता है, हम किसी को देखकर जल्दी पहचानते नहीं हैं, भूल जाते हैं, सोच कर उसे याद करते हैं, अरे इसे कहीं देखा है। ऐसा क्यों होता है जब ओल्ड एज में हमें बात सुनाई नहीं देती है? ऐसा नहीं है कि हमारा कान ख़राब हो गया है, कान से उसका रिलेशन नहीं है। हम किसी को देखे हुए आदमी को भूल जाते हैं और बहुत देर से याद कर पाते हैं, वो क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू एज हमारा कार्पोरा जो है कम एक्टिव हो गया है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे जैसे हमारे बॉडी फंक्शन, हम एज बढ़ते हैं, हमारा फंक्शन स्लो होता जाता है। यही वजह है कि हम जब बूढ़े होते हैं तो हमें ठीक से सुनाई नहीं देता है, किसी की बात ठीक से समझ में नहीं आती है। ये रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हमारा कान ख़राब हो जाता है, हम किसी की बात को नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है, वो ब्रेन से उसका रिलेशन है। अब आइए हम देखते हैं हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं सैजिटल सेक्शन में? सैजिटल सेक्शन में हाइंड ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे कमज़ोर पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हाइंड बैक में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्रेनियम हड्डी नहीं है, वहाँ पे हड्डी नहीं है, वो वहाँ सिर्फ ये है मसल्स हैं और आपका बोन नहीं है, इसलिए वो हमारे ब्रेन का सबसे कमज़ोर पार्ट कहलाता है हाइंड ब्रेन। उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो है क्या काम करता है? सेरिबेलम किस किस कामों में इन्वॉल्व रहता है? सेरिबेलम जो है ये बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। हम सीधे चल लेते हैं, कहीं भी हम चलते हैं सीधे चलते हैं, टेढ़े नहीं चलते हैं, बैठ के नहीं चलते हैं, सीधे चलते हैं। ये क्यों, कैसे होता है? सेरिबेलम, टोटली सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये दूसरा बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। पहला बड़ा पार्ट हो गया आपका सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो है ये दूसरा बड़ा पार्ट है। आपने देखा होगा जब 1 साल का जो बच्चा होता है, 1.5 साल का जो बच्चा होता है, वो चलना शुरू करता है तो क्या वो डायरेक्ट चल लेता है? नहीं, पहले चलता, थोड़ा 2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। मतलब इस प्रैक्टिस में उसको चलने में 1-1.5 महीना लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसे चलना नहीं आ रहा है? नहीं, उसका सेरिबेलम जो है हैबिचुएटेड नहीं है चलने के लायक। जब वो हैबिचुएटेड हो जाएगा, 1 से 1.5 महीना उसे लगता है हैबिचुएटेड होने में, अच्छा चलना भी है सेरिबेलम को, अच्छा वो उसमें हैबिचुएटेड होगा, तब बच्चा चलना शुरू करता है। तो हमारे बॉडी के बैलेंस, टोटली बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है। आप देखे होंगे जो लोग पर्सन जो मेंटली इल होते हैं, जो जिनको थोड़ी सी ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सीधे नहीं चल पाते हैं। वो या तो थोड़े लूज़ होके चलेंगे या अपना हाथ थोड़ा बेंड करके चलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा अलग सा उनका ये रहता है। वो होता है सेरिबेलम में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, उनका बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रहा है। सर्कस में आपने देखा होगा कि रस्सी पे बच्चे चलते हैं, बड़े चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं। ऐसे चलना क्या, बल्कि छड़ी लेकर चल लेते हैं, डंडा, बड़ा सा डंडा लेकर चल लेते हैं। आदमी तो छोड़ो, कुत्ता बैल भी चल ले, कुत्ता उत्ता भी चल लेता है। तो कैसे होता है वो? क्या हम तो नहीं चल पाते हैं? क्यों? उनकी प्रैक्टिस है, वो उस हैबिचुएटेड हैं, वो 1.5 महीना से 1 साल से 2 साल से चल रहे हैं, उनका सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो गया है रस्सी पे चलने के। हम और आप नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेरिबेलम को है आदत ही नहीं है उस तरह के चलने की। सेरिबेलम कहेगा कि कभी चलाए नहीं और फिर चला रहे हमको रस्सी पर, हम ज़मीन पे चलेंगे। तो ये होता है सेरिबेलम के हैबिचुएशन से। बच्चा भी जो 1 साल का है फ़ौरन से थोड़ी चलने लगता है, 1-2 महीना टाइम लगता है उसको सीखने में। चलता है, गिरता है, संभलता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है, उसका सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो गया। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, वो सीधे नहीं चलते हैं, उनकी चाल कुछ अलग सी होती है। तो वही उनका सेरिबेलम एक्टिव नहीं है, इसलिए वो सही से नहीं चल रहे हैं, गिर जाते हैं, दूसरे उनकी चाल ही दूसरी तरह होती है। तो टोटली खेल है सेरिबेलम का। अब आइए दूसरा, उसी हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका फंक्शन हम समझेंगे। इसका फंक्शन है, ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारा पाचन, हमारा सांस लेना, हमारे अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा की रिएक्शंस हैं। आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं, बस यहाँ से खाया, चबाया, खाना अंदर पच गया? कैसे पचा? कोई ऑटोमेटिक मशीन, कोई ऐसा स्विच तो नहीं है जो डायरेक्टली हम उसे पचा देते हैं। वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो सारा उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा डिस्टर्ब हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होगी, हमारा खाना नहीं पचेगा, हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उन कामों में इन्वॉल्व रखता है। हमारा ब्रेन टोटली कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक लंबा सा जो हड्डी आगे एक्सटेंड हो रहा है, आगे जा रहा है, यही है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन को सेफ्टी देने का काम कर रहा था क्रेनियम। ये भी स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा सेकंड ब्रेन है, इसको भी कोई सेफ्टी देगा। इसको सेफ्टी देने का काम कर रहा है हमारा बैकबोन। बैकबोन जो हमारे गर्दन से सीधे हमारे कमर तक जो हड्डी गई है, उसी के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड वही, उसको रीढ़ की हड्डी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी दे रही है। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये सेकंड ब्रेन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब ब्रेन बिजी रहता है तब हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास जो है
31 पेयर 31 पेयर नर्व सेल्स न्यूरॉन जो हैं रहते हैं, 31 पेयर न्यूरॉन रहते हैं जिससे वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ब्रेन के पास ओनली 12 पेयर में ही वो सारे हमारे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और एकदम स्मार्टली करता है। तो ब्रेन को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। लेकिन आप अभी मैंने आपको बताया ना, जो हम काम रोज़ करते हैं, जिस काम को हम रोज़ करते हैं उसे हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो उसी में परफेक्शन होगा। तो ब्रेन हमारे इस काम को रोज़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन अच्छे से करेगा। ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को हमने सेकंड ब्रेन तो कहा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ब्रेन को कह रहा है कि ठीक है तुम बिज़ी रहो, हम बॉडी को देख लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि उसको आदत नहीं है। अब कभी एग्जाम्पल से समझिए, हम कहीं पढ़ रहे हैं या हम कभी कुछ सोच रहे होते हैं, अचानक से पीछे से कोई आके हमें बोलता है क्या कर रहे हो, हम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो वो चौंकना क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम एक्टिव हो गया और हमारे बॉडी को कंट्रोल करने लगा। फिर ब्रेन कहता है, ब्रेन भी फिर अब काम से हटता है और बोलता है कौन है, अरे ये तो मेरा दोस्त है। फिर वो अपने हटो तुमसे नहीं होगा, हम ही करेंगे। तो उसको तो आदत है नहीं स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी को कंट्रोल करने की, वो एकदम अचानक झटके से कंट्रोल करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, जितने भी हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। छींक आना, खांसी आना, आपको पलक का झपकना, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें जो क्विक एक्शन हम लोग करते हैं, वो उस रिएक्शंस को, उस काम को स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसीलिए उसको सेकंड ब्रेन कहा गया है। बच्चों, आज हमने ब्रेन को पढ़ा, ब्रेन को समझा और ब्रेन के सारे पार्ट्स को समझा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ अभ्यास दे रही हूँ, उस ब्रेन जो मैंने आपको अभी समझाया है उसी से रिलेटेड। तो अपने कॉपी में आप नोट डाउन करें और उस पर प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा कि हमें ब्रेन न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, न्यूरॉन की संरचना को बनाइए और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको लेबल कीजिए, उसके नाम के साथ उसे लेबल कीजिए, लेबलिंग कीजिए। दूसरा आपका सवाल है कि ब्रेन को कौन सी हड्डी सेफ्टी प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मेनिंजिस के वो तीनों लेयर का नाम नोट डाउन कीजिए। फिर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है। चौथा आपका सवाल है कि जब हम ब्रेन को क्रॉस व्यू देखते हैं तो उसमें कौन कौन से लोब, हम किस चारों लोब को किस किस लोब में स्प्लिट करते हैं, उन सारे लोब्स के क्या क्या फंक्शन हैं उसे आप नोट डाउन कीजिए। फिर आप लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को बताइए कि वो हमारी कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड करता है। फिर आप कॉर्पस कैलोजम हमारे ब्रेन में कहाँ मेंशन है उसे बताइए। आप मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं ब्रेन के उसे आप नोट डाउन कीजिए और उसे अभ्यास कीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग ये सब करेंगे जिससे आपके टॉपिक क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके ब्रेन अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, उसके कितने फंक्शन हैं, कौन सा पार्ट किन कामों में इन्वॉल्व्ड रहता है। उम्मीद है बच्चों कि आप सब ये होमवर्क करेंगे। थैंक यू।